हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आप लोगों को मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी विषयों की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है, समझाया जाता है। तो आज कंप्यूटर की क्लास है, जिसमें मैम आज कंप्यूटर की क्लास का सारा सिलेबस डिस्कस करेंगी। आइए समझते हैं आज का कंप्यूटर का सारा सिलेबस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्त, फ्रेंड और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर भी करें। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैम से आज कंप्यूटर की क्लास का सिलेबस समझते हैं। क्या है कंप्यूटर का इतिहास क्या है, चलिए देखते हैं। थैंक यू। की थी। उसमें से आप लोग की जो 4th और 5th पीढ़ी थी उसमें आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन था, और एक जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ लास्ट ईयर जो पेपर्स में आए थे उनमें से एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें भी आपको कन्फ्यूजन था। तो सबसे पहले वो दोनों कन्फ्यूजन हम लोग दूर कर लेते हैं। जो कि उसमें मिस्टेक थी, मैंने अभी चेकआउट किया तो मैंने देखा कि हाँ उसमें मिस्टेक है, तो मैंने आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करने का सोचा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीढ़ियों के बारे में, क्या था सीन, पीढ़ियों का कैसी प्रोसेस रही थी। तो मैंने आपको 4th पीढ़ी में बताया था कि 1975 से 2010 तक। तो ये देखिए 2010 वहाँ पे नहीं है। आप लोगों की जो 4th पीढ़ी थी वो स्टार्ट हुई थी 1995 से और ये ख़त्म हो गई थी 1990 तक। 5th पीढ़ी जो स्टार्ट हुई वो 1990 से स्टार्ट हुई और अभी तक आप लोगों की 5th पीढ़ी चल रही है। और आप लोगों का जो कंप्यूटर है उसमें डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, न्यू कंप्यूटर निकाले जा रहे हैं, लैपटॉप निकाले जा रहे हैं, न्यू वर्जन्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये कंटिन्यू प्रोसेस अभी भी चल। न्यू टॉपिक है कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या कैसी चीज़ें रहती हैं, क्या है डेफिनेशन कंप्यूटर की, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई, नामक शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है गणना करना। गणना करना होता है मतलब गिनना, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है, गणना करना। आगे देखते हैं, कंप्यूटर को तीव्र गति से गणना करने वाली मशीन कह सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो बहुत तीव्र गति से गणना करती है, इसलिए इसको देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के डाटा पर कार्य कर सकती है। मतलब जो कंप्यूटर है वो किसी भी प्रकार का डाटा हो आप लोगों का, उस सब पे कार्य कर सकती है और डाटा को स्टोर कर सकती है, मतलब कार्य कर सकती है। और जो आपने डाटा डाला या डाटा आपने जो उसमें फाइल वगैरह बनाई उसे वो स्टोर कर लेती है, स्टोर करके उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है। और जब भी आवश्यकता हो तो उसे स्टोर किए हुए डाटा को मेमोरी या स्टोरेज से बाहर निकाल कर प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या प्रोसेस रहती है, आपने कोई भी एक फाइल बनाई वो सेव कर दिया, मतलब वो एक डाटा जो आपकी फाइल में डाटा था वो आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद जब आपको दोबारा उस फाइल की ज़रूरत हुई या जब आपको उस फाइल को देखना हुआ तो क्या हो सकता है, उस डाटा को आप लोग अपने मेमोरी कार्ड या स्टोरेज से बाहर भी निकाल सकते हो, मतलब आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसका प्रयोग। तो ये प्रयोग होते हैं किसका, ये कंप्यूटर का, आप कह सकते हो ये कंप्यूटर में हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक गति से गणना करती है, मतलब कोई भी कार्य को ये बहुत तीव्र गति से करती है। देखते हैं, इसमें प्रविष्ट इनमें इनपुट सूचनाओं एवं आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करके पूर्व संग्रहित निर्देशों के अनुसार उसकी प्रक्रिया कर वांछित परिणाम आउटपुट प्रदान करता है। मतलब ये क्या करता है, इसमें हम लोग कोई सूचना या फिर कोई आंकड़े जो हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, मतलब सेव करते हैं या डालते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, उसे उसको स्वीकार करता है, समझता है अपने निर्देशों के अनुसार उसका एक कोई ना कोई एक वांछित परिणाम, या मतलब एक कह सकते हो कि उसका जो भी परिणाम आना है या जो भी उसका रिजल्ट आना है वो हमारे सामने आउटपुट प्रदान कर देती है। जैसे कोई भी
आगे देखते हैं, कंप्यूटर मानव द्वारा बनाया गया एक उपयोगी स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ये उनका बनाया हुआ एक मशीन है या एक यंत्र है। क्या है ये? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। क्या है? ये खुद चलता है, मतलब आपको उसको चलाने की जरूरत, साथ साथ बैटरी से भी चल सकता है। ये क्या है? ये आपके इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी से तो चलता ही चलता है, उसके साथ ही इसमें बैटरी भी लगी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लैपटॉप को चार्ज कर लेते हैं, टैबलेट को चार्ज कर लेते हैं, फ़ोन को चार्ज करने के बाद इसको चलाते हैं, तो ये चार्ज करते करते भी चलता है, उसके बाद चार्ज जब कर लेते हैं देन उसके बाद भी ये बैटरी से भी चल सकता है। इस आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है कंप्यूटर की। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है क्या? कंप्यूटर, जो इनपुट किए गए डाटा व निर्देशों के समूह मतलब हम लोग कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन। हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या निर्देश देते हैं या कोई डाटा सेव करते हैं किसमें? कंप्यूटर में, को पढ़कर उसका तीव्र गति से परिशुद्धता से प्रोसेसिंग कर वांछित परिणाम आउटपुट प्रदान करती है। मतलब अगर हम लोगों ने कोई क्रोम पे सर्च किया, हम लोगों ने कोई इनपुट डाला या हमने कोई वर्ड डाला कि इसका हमको मतलब बताओ, या इंस्ट्रक्शन हमने कोई भी कंप्यूटर को दिए आपको, तो वो क्या करता है? वो बहुत तीव्र गति से सर्च करता है और सर्च करने के बाद प्रॉपर तरीके से पूरी प्रोसेसिंग करके हमको क्या करता है? हमको जो भी उसका रिजल्ट है, जो भी उसका आउटपुट है, जो भी उसका परिणाम है, वो हमें प्रदान करता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर कई प्रकार के उपकरणों को जोड़कर असेंबल कर बनाई गई है। कंप्यूटर जो है उसमें बहुत प्रकार के उपकरण बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ है बस आपने उसे उठाया और बस आपने काम कर लिया, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे उपकरणों से मिलकर बना हुआ है। कैसे उपकरण हैं जो कंप्यूटर में जुड़े हुए हैं या जिसे कंप्यूटर, जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता है, वो कौन कौन से उपकरण हैं? तो पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड, हम लोग कीबोर्ड के थ्रू ही तो टाइपिंग करेंगे ना। जब हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे, तो कुछ भी सर्च करेंगे, कुछ भी सेव करेंगे, कोई फाइल बनाएंगे, तो वो किसके थ्रू बनाएंगे? वो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू ही तो बनाएंगे। ओके। स्क्रीन या मॉनिटर, मॉनिटर के बिना कुछ भी नहीं होता है। और कंप्यूटर में अगर आपके सॉफ्टवेयर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप कंप्यूटर में, कुछ भी, मतलब अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो है वो एक बॉक्स की तरीके हो जाता है। CPU, ये क्या है? ये सब आप लोगों के कंप्यूटर के उपकरण हैं। क्या है? कंप्यूटर के उपकरण हैं। डिस्क हो गई, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर के उपकरण हैं जिनका उपयोग हम लोग कंप्यूटर को चलाने में करते हैं। आगे देखते हैं, या कंप्यूटर के जनक जो थे वो कौन थे? कंप्यूटर के जनक कौन है? या बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर के पिता जो है या जनक जो है वो है चार्ल्स बेबेज। कब इन्होंने स्टार्टिंग की थी? आइडिया कब दिया था? 1822 से है। आगे है कंप्यूटर के विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं या कौन कौन से गुण होते हैं कंप्यूटर में, वो देखते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में देखते हैं, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के आविष्कार ने मानव जीवन को अत्यधिक आसान बना दिया है। जब से कंप्यूटर का आविष्कार हो गया है, काउंटिंग इतनी ज़्यादा इजी हो गई है। हम लोगों को पहले डाउट रहता था, पता नहीं इतनी लंबी काउंटिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब क्या है? अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ऐसा कोई डाउट नहीं रहता, क्योंकि हम लोगों को कंप्यूटर में बिलीव हो गया है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही रिजल्ट हम लोगों को देता है इस वजह से। और काउंटिंग जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। आगे देखते हैं, इसलिए आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा। अब तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई हैं, तो बच्चे लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन में क्लासेस लेते हैं। उसके साथ ही आप लोग इतनी सारी जॉब्स जो हैं, जितनी भी जॉब हैं आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में, वो सारी कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू ही होती हैं। उसके साथ ही अब जो जॉब का क्राइटेरिया है वो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन हो गया है। मतलब आपको ऑनलाइन जॉब जो है वो बहुत ईजी वे में मिल जाएंगी और सारी जॉब, फाइल ऑनलाइन बना सकते हो, PPT ऑनलाइन कर सकते हो। मतलब अब अगर देखा जाए, जब से कोविड आया उसके बाद से चीज़ें बहुत समझते हैं क्या चीज़ें रहती हैं। सबसे पहला जो है वो है तीव्र गति। कंप्यूटर की विशेषता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तीव्र गति। कंप्यूटर में बहुत फास्ट स्पीड रहती है, वो कोई भी वर्क को बहुत फास्ट तरीके से करता है। देखते हैं हाई स्पीड होती है किसमें? कंप्यूटर में। कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तीव्र होती है, मतलब जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है, बहुत तेज स्पीड से होती है। कितनी बड़ी सी बड़ी चीज़ें हों या बड़ी सी बड़ी गणनाएँ हों, बड़ा सा बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसे बहुत जल्दी फिनिश कर देता है, या बड़ी से बड़ी फाइल हो उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर कर लेता है। तो ये क्या है? ये इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। हम लोग कुछ सर्च करते हैं, कितनी जल्दी रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है, देखा ना आप लोगों ने। तो इससे क्या है, जो कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट रिजल्ट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसके साथ ही हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये कम मेहनत में और बहुत कम समय में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। उसके साथ ही हमें आगे देखते हैं शुद्धता। शुद्धता मतलब एक्यूरेसी। कंप्यूटर में एक्यूरेसी कैसी होती है वो देखते हैं। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर्स ठीक से
अगर कंप्यूटर ऑपरेटर ठीक से या सही से काम करता है तो इसमें 100% शुद्धता होती है, त्रुटि की कोई संभावना ही नहीं होती है। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, मतलब उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है, या आपका जो कंप्यूटर है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो कंप्यूटर में कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है। मतलब 100% रिजल्ट जो है वो आपका राइट आने वाला है। अगर आप 100% की होती है, आप कितने से बड़ा बिल आप इससे बना सकते हो, या फिर आप कितनी गणना कर सकते हो, बड़ी से बड़ी फाइल स्टोर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें क्या है, एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी होती है, और जो त्रुटि है आप कह सकते हो मिस्टेक की बहुत चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें 100% एक्यूरेसी रहती है। तभी तो हम लोग इतना ज़्यादा बिलीव कर पाते हैं आप लोगों के रोबोट पे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे, या फिर आप कह सकते हो कंप्यूटर या लैपटॉप पे। हम लोग देखते हैं थर्ड मेमोरी। जो लैपटॉप है उसमें मेमोरी का क्या सीन रहता है वो देखते हैं। यह बड़े से बड़े पुराने से पुराने आंकड़ों को अपनी स्मृति में सुरक्षित रख सकता है। मतलब इसमें स्टोरेज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। कितनी बड़ी से बड़ी फाइल हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ें हो, जो आराम से अपने लैपटॉप में स्टोर कर सकता है या कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। फोर्थ है वो है विशाल भंडारण क्षमता होती है। मतलब विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को, सूचनाओं, चित्रों आदि का भंडारण करके रख सकते हैं और उसको पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। मतलब है आपका स्वचालन। ऑपरेटर कंप्यूटर शुरू करने के बाद जो भी निर्देश उसे देता है, कंप्यूटर स्वतः ही उन निर्देशों का पालन करते हुए ऑपरेटर को वांछित परिणाम उपलब्ध करा देता है। मतलब या फिर आप लोग घर में होगा, या फिर आप लोगों ने कहीं चलाया होगा, या एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझते हुए चलना है और याद करते हुए रखना है। क्या है, तो ये 5th पॉइंट हम लोग 5 पॉइंट हम लोगों ने देखे। एक तो हाई स्पीड होती है, दूसरी एक्यूरेसी अच्छी होती है, थर्ड मेमोरी अच्छी होती है, फोर्थ है हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और फिफ्थ जो है वो है ऑटोमेशन। फिफ्थ जो है वो है ऑटोमेशन, मतलब ये ऑटोमेटिक वर्क करती है, ऐसी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आगे हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर क्या होता है। कैलकुलेटर के बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर के जैसे ही कैलकुलेटर होता है, बट ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बट इसमें क्या है, इसमें आप कुछ ही काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है सब कुछ कर सकते हो। कंप्यूटर में आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ ही चीज़ें आप कर सकते हो। देखते हैं वो क्या क्या है। कैलकुलेटर एक पूर्व नियोजित उपकरण है। मतलब ये पहले से ही नियोजित कर दिया जाता है कि ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। ऐसा नहीं है आप इसे कुछ भी करवा लेंगे, नहीं। इसमें केवल चीज़ें जो है वो इसका उपयोग जोड़ने, घटाने, लघुगणक, गुणा-भाग, वैज्ञानिक गणनाएं तथा त्रिकोणमिति मान आदि में किया जाता है। मतलब जो आपका कैलकुलेटर होता है उसका यूज़ हम लोग जोड़ने और घटाने में, लघुगणक में, गुणा भाग में, वैज्ञानिक गणनाओं में, और त्रिकोणमिति जितने भी मान होते हैं उसमें हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर का। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कैसा उपकरण है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाते हैं बहुत सारे कैलकुलेटर। अदरवाइज आप लोगों के ये बैटरी से, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें सेल वगैरह कुछ रहता है तो उसके थ्रू भी वर्क करते हैं, जो बहुत तेज़ गति के साथ गणना करते हैं। इनमें जो स्पीड होती है कैलकुलेटर की वो हाई होती है, काफ़ी हाई स्पीड से ये वर्क करते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर करता था। बट इसमें क्या है, इसमें कुछ ही चीज़ें लिमिटेड होती हैं। ये ऑलरेडी नियोजित होता है पहले से, और इसमें कन्फर्म रहता है कि आप यही चीज़ें केवल कर सकते हो। जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना